तो ऐसे तीन स्थिति से हम सबका वो केयर टेक करता है। एक रूप में ऊपर रहते हैं, दूसरे रूप में प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके आते हैं, कमल के फूल पर विराजमान होते हैं, वहां से निसंतान दंपत्ति उनको उठा ले जाते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े होकर के एक अच्छे नागरिक की भूमिका करते हैं। और हमें ये भी याद दिलाते हैं कि अपना काम भी करो, परमात्मा का नाम भी जपो। घर छोड़कर किसी जंगल में बैठने मात्र से भगवान नहीं मिलेगा। भक्ति सत्साधना करने से, अपने दैनिक क्रियाक्रम करते हुए भी आप परमात्मा पा सकते हो। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं, वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वेद जानते नहीं। इन वेदों को हमारे धर्म गुरुओं ने कंठस्थ याद किया और महिमा के पात्र बन गए। वाह जीवा चतुर्वेदी कहलाए। वो हो कैसे विद्वान पुरुष ने चारों वेदों को घोट रखा और संस्कृत धारावाहिक बोलते हैं। फिर तीन वेदों को जिन्होंने ये कंठस्थ याद किया उसको त्रिवेदी कहने लगे, जिन्होंने दो वेदों को घोट लिया वो दिव्यवेदी कहलाए। और लोग कहेगा पता नहीं लद्दे अंडे थे। है क्या बताते हैं, पीठ मनुखा दाख लदी है ये कर्रा खात बबूले। गरीबदास जी कहते हैं कि ये हमारे ब्राह्मण गुरु ऐसे थे जैसे ऊंट के कमर पर बोरे में थैले में और मनुखा दाख भर रखी थी, या व्यापारी ने भर रखी है कमर पे तो मनुखा दाख लाद रखी है, खा रहा है कि करके बबूल के कांटों में मुंह फड़वा रहा है। ये अगर उसको ज्ञान होते एक बार मुंह फेर के अपना खा ले छक्के, कमर पर रखी मनुखा दाख। अब कहने का भाव ये है परमात्मा का कि ये लोग इन सदग्रंथों यानी वेदों को लद्दे फिरते थे, अपने सिर पर रखे फिरते थे और साधना इसके विपरीत करते थे, जिस कारण से इनको कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? गुरु बिन काहुन पाया ज्ञान, जो थो था उस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। आज तक के जितने भी हमारे धर्म गुरु हुए हैं, उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको भगवान यथार्थ ज्ञान देकर गए थे, इनको किसी को भी वेद का कै ख का पता नहीं था, कै ख का भी पता नहीं था। सतकर मान लो। अब ये बात 600 वर्ष पहले भगवान कहा करते थे तो सिर पड़वाण की बात थी, और कैर खूब तोड़े दाता के ऊपर नकलियों ने। आज परमात्मा ने आपको शिक्षित किया। सन 60 से के बाद ये शिक्षा का जोर शुरू हुआ है, और अभी 20-15 वर्ष से तो कमाल कर दिया। बच्चा छोटे से छोटा निर्धन से निर्धन व्यक्ति चाहता मेरा बेटा बेटी बहुत अच्छा पढ़े, पता नहीं क्या प्राप्त करे। परमात्मा ने ये प्रेरणा भर के आपको शिक्षित करना था, और जिसका जो मिलना वही मिलना है, चाहे कितना पढ़ा लो वही मिलेगा जो उसके भाग्य में है। कम से कम 1 करोड़ बच्चे प्रत्येक वर्ष और अपनी शिक्षा कंप्लीट करके तलाश करने लग जाते हैं नौकरी की। 10% को मुश्किल से नौकरी मिलती होगी जिस उद्देश्य से पढ़ा था। 90% अपने फिर वही कार्य करते, जो मिलना वही मिलना उनको भी। तो कहने का भाव ये है कि ये शिक्षा दाता ने ईव प्रयोग करनी आपसे, और यदि आपके ये बात गले उतरगी कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य ये है, और जिसको आप उद्देश्य लेकर के पढ़े थे वो भी अच्छी बात थी, लेकिन उससे तो एक का जन्म की रोजी रोटी टाइम पर टूक मिलेगा, वो भी संस्कार से ही मिलेगा। उन्हीं का सिलेक्शन होगा जिनके पुण्य होंगे, ना कति नहीं होते सिर पटक लेना कोई किसी नौकरी नाकरी में भी। अब परमात्मा की शरण में आएंगे, हम ये भक्ति भी करेंगे तो हमारे भाग्य में ना होगा तो भी आपको सुख देगा। जरूरी नहीं है कि नौकरी ये दे, 2 रोटी सुथरी मिले, घर में शरीर स्वस्थ रहे और मानसिक शांति बनी रहे, भक्ति बनी रहे जीव की। फिर इस ज्ञान से आपको पता भी चल जाएगा कि हमें इतना ही पर्याप्त है।